बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। आपने पिछली वीडियोस बहुत पसंद की, उन पे आपके कमेंट्स हम तक पहुंचते रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, उससे हमें एनर्जी मिलती है। आपने बेटा इन वीडियोस से फायदा उठाते जाना है और इनको आगे फैलाते जाना है, यही हमारा मोटो है। तो अब आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 13 का सेकंड 1/3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है रेजिस्टिविटी से स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। और बच्चों इसे हम ले जाएंगे आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट पावर तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, बी रेडी। सपोज करें बच्चों कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी रो है, एरिया A है और रेडियस R है। क्योंकि मैंने इन्हीं से क्वेश्चंस बनाने हैं तो एक ही दफा सबको मैंने ब्रीफ कर दिया कि ये क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस वायर को क्रॉस सेक्शनली कट कर दें, ये एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। अगर हम एक इसको कट कर दें क्रॉस सेक्शनली तो इन फैक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगी ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर सिंपल है कि लेंथ हाफ हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, रेजिस्टिविटी सेम, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम एंड रेडियस इज ऑल्सो सेम। ये पहली कटिंग बच्चों हमने सीख ली। कटिंग के बहुत सारे सवाल आते हैं, फिर इसी तरह स्ट्रेचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर आप इसी वायर को, जो इतना इजी नहीं है वायर को लॉन्गिट्यूडिनली कट करना। वायर आप देखी होगी आपने, वायर क्या पिद्दी का शोरबा। सपोज कर लें कि वो थिक है और आप उसको कटिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो अब आप बताएंगे कि इन फैक्टर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका आंसर है लेंथ सेम रहेगी, लेकिन आर के ऊपर अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लेंथ तो सेम है, एरिया हाफ हो गया। एरिया हाफ हुआ तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, और एरिया हाफ हुआ और रेडियस वैसा ही है। कर्व आपका जो है रेडियस वैसा है या रेडियस चेंज होगा, इसको सोचिए। एरिया अगर हाफ हुआ है तो रेडियस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया हाफ हुआ तो आर 1/√2 टाइम्स हो गया या √2 टाइम्स डिक्रीज कर गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि डिपेंडेंसेस ऑफ रेजिस्टिविटी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। वेरी गुड। 2 वैल्यूज हैं जो रेजिस्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। नंबर 1 टेम्परेचर एंड नंबर 2 मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 4, अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए बच्चों, रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब आर अगर आप 1/2 करेंगे तो आर स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और ये जब 1/4 होगा तो एरिया भी 1/4 हो जाएगा, और एरिया जब 1/4 होगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी। देखें किताबों में फिर मेरा जिक्र आ रहा है, जी फॉर गजनफर और कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन पहले आना चाहिए 1/r and its unit is 1/ohm. It will become per ohm, and per ohm को मैंने बताया था कि घड़ा सीधा भी कर सकते हैं। ये इस तरह घड़ा जो रखा हुआ है, इस घड़े को ऐसे कर दें तो इसी को हम पर ओम पढ़ते हैं या इसे मोह पढ़ते हैं, इसी को साइमन भी कहते हैं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि कंडक्टेंस का यूनिट रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होगा, और प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 6, कंडक्टेंस के डिपेंडेंसेस बताने हैं। अब आपने शॉर्ट और एमसीक्यू मिक्स करके चलते हैं। व्हाट आर द डिपेंडेंसेस ऑफ द कंडक्टेंस। देखें कंडक्टेंस के वही डिपेंडेंसेस होंगे जो रेजिस्टेंस के डिपेंडेंसेस होंगे, और रेजिस्टेंस के डिपेंडेंसेस हमने सीखे थे कि वो 4 हैं। लेंथ,
टेम्परेचर, मटेरियल एंड एरिया। तो जो रेजिस्टेंस के डिपेंडेंसेस वही कंडक्टेंस के डिपेंडेंसेस, और यहीं से समझ जाएं जो रेजिस्टिविटी के डिपेंडेंसेस वही कंडक्टिविटी के डिपेंडेंसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये बताएं बच्चों, ओहम मीटर किसका यूनिट है? गुड, ओहम मीटर आपने बताया कि कंडक्टिविटी का यूनिट है, एंड इट इज रॉन्ग। गलत भी हो जाता है कभी कभी। तो इसका सही जवाब जो है वो है रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन था आर ए डिवाइडेड बाय एल एंड ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, इट विल बिकम ओहम्स मीटर। तो रेजिस्टिविटी, इसको यहां आपने डेंसिटी नहीं समझ लेना, ये रेजिस्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 8, रो टी माइनस रो नॉट का यूनिट बताना है। अब आप देखिए रो का यूनिट मैं बता चुका हूं जी, आप बताइए। मेरा भी यही दिल कर रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं यहां लिखूं ओहम मीटर माइनस ओहम मीटर इज इक्वल टू 0। ये मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं ये लिख लूं, लेकिन ये रॉन्ग है। तो सीन ये है कि ओहम मीटर माइनस ओहम मीटर इज इक्वल टू ओहम मीटर। हैरानी हो रही है ना कि 2 - 2 तो 0 होना चाहिए, ये कैसे आ गया? इसका सीन बिल्कुल सिंपल है कि ये यूनिट जो है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई रेजिस्टिविटी में से कोई रेजिस्टिविटी माइनस करेंगे तो कोई रेजिस्टिविटी ही बचेगी। तो ये बेसिकली सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी क्वांटिटीज के पैरामीटर्स ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा नेगेटिव कैसे मटेरियल्स के लिए होता है? सबके नाम आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट 3 जो हमारी बुक में है उनका लाजमी। और नंबर 1 है कार्बन, नंबर 2 सिलिकॉन एंड नंबर 3 जर्मेनियम। बच्चों इसी से एमसीक्यू बन जाएंगे, विच विल हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको मैंने कहा था ना टकोर, याद रखने के लिए लफ्ज है टकोर, अजीब सा लफ्ज है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यहां रेजिस्टिविटी भी मुराद हो सकती है एक्सप्रेशन के मुताबिक। नंबर 10, फॉर कंडक्टर्स अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, न्यूट्रल, इंफिनिटी। इंफिनिटी रख लेते हैं, न्यूट्रल नहीं। तो इसका आंसर होगा कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में चूंकि डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए अल्फा विल बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों ये बताएं कि थर्मिस्टर किन 2 लफ्जों से मिलकर बना है? थर्मल ट्रांजिस्टर? नो, थर्मल रेजिस्टर। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ थर्मिस्टर? 10 केल्विन। अब हम इसे रेज कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अब आ गए। आपके पास सपोज करें कि 2 बल्ब्स अटैच हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक सपोज कर लेते हैं 10 वॉट, दूसरा 20 वॉट। तो आपको सिर्फ ये बताना है किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। ऑप्शंस में ऐसा गिवन होगा कि 10 वॉट की ज्यादा है, 20 वॉट की ज्यादा है, दोनों की इक्वल है, दोनों की डिफरेंट है, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। तो इसमें आपको बताना है कि किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। और क्वेश्चन 14 में यही क्वेश्चन होगा, जस्ट कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे। तो बगैर कैलकुलेट किए मैं आपको इसका आंसर समझाता हूं। आप घरों में देखते हैं जो छोटा बल्ब होता है उसकी थोड़ी रोशनी होती है और जो बड़ा बल्ब होता है उसकी बड़ी रोशनी होती है, और घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा होता है। एक चीज को ऑफ करने से सब चीजें ऑफ नहीं हो जाती, इसलिए
पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉल वोल्टेज होगी तो स्मॉल ब्राइटनेस, लार्ज वोल्टेज होगी तो लार्ज ब्राइटनेस, लेकिन सीरीज में ये प्रिंसिपल रिवर्स हो जाएगा। तो बड़ा इजीली आप आंसर कर सकते हैं कि क्वेश्चन 13 में कि 20 वॉट की ब्राइटनेस ज्यादा होगी और यहां पर 10 वॉट वाले बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। क्वेश्चन 15 वोल्ट इनटू एम्पेयर एंड क्वेश्चन 16 वोल्ट पर एम्पेयर। इन दोनों का आपको बताना है कि कौन किसका यूनिट है। अब वोल्ट इनटू एम्पेयर से आपके दिमाग में आना चाहिए वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, और पावर के जो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं उसमें से एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI। तो साबित हो गया कि ये पावर का यूनिट बन रहा है और पावर का यूनिट होता है वॉट। सो वोल्ट इनटू एम्पेयर इज इक्वल टू वॉट। उसके बाद क्वेश्चन 16 वोल्ट पर एम्पेयर, बिल्कुल उसी एंगल से सोचना है। पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं आप करीब। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ये तो ओहम्स लॉ जैसा हो गया ना। सो वोल्ट पर एम्पेयर रेजिस्टेंस का यूनिट बनाते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, और वोल्ट इनटू एम्पेयर पावर का यूनिट बनाता है और पावर का यूनिट है वॉट। 17, 18, 19 एंड 20। चले बेटा, अब थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो भी होने चाहिए, जरूरी है। ये बताइए कि आपका जो EMF है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम कब होता है? अजीब बात हो गई ना। हम तो यही सीखते आए कि EMF की वैल्यू ज्यादा होती है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती है, या बिल्कुल उलट हो गया। ये बेटा हमारी एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया हुआ है, जिससे हमने ये सीखा था कि जब छोटी बैटरी को बड़ी बैटरी चार्ज कर रही हो तो उस वक्त टर्मिनल पर पोटेंशियल ज्यादा होता है और बैटरी का अपना EMF कम होता है। सो इसका आंसर है व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड क्वेश्चन नंबर 18 एक ओपन सर्किट में V0 हो सकता है, I0 हो सकता है, V0 and I0 and V may not zero but I is 0। सो बच्चों, इसका बेस्ट ऑप्शन है कि ओपन सर्किट में हमेशा आप चांस रखेंगे कि वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन करंट किसी सूरत भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट वन। क्वेश्चन 19 थ्योरेटिकल आंसर देंगे कि हमारी बैटरी के अंदर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, ऑल ऑफ दीज भी दिया जा सकता है। ऑल ऑफ दीज की तरफ भी दिमाग जाता है हमारा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। एंड माय लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होना चाहिए? ग्रेटर, लेस, इक्वल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बच्चों स्मॉल r मस्ट बी इक्वल टू द एक्सटर्नल r। वेरी गुड बेटा, आप लोगों से अब हम इंशाल्लाह अगले वीडियोस के अंदर टास्क भी शेयर किया करेंगे वीडियो के आखिर में, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हों जो घर में प्रैक्टिस करें और इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।